दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ऐसे प्रोडक्ट की, ऐसे बिजनेस की जिसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, हमेशा कमा सकते हैं। कभी भी इस बिजनेस की एंडिंग नहीं है दोस्तों, हमेशा ये बिजनेस चलने वाला है। चाहे गांव हो, सिटी हो, कस्बा हो, कोई भी जगह हो, हर जगह यह बिजनेस चलता है दोस्तों। और दोस्तों जो अभी इसको यूज नहीं कर रहा, आने वाले समय में वह भी यूज करेगा। यह बिजनेस है इलेक्ट्रिकल का दोस्तों। अगर आप इलेक्ट्रिकल का बिजनेस करना चाहें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है दोस्तों। क्योंकि इलेक्ट्रिकल की दोस्तों दिन प्रतिदिन डिमांड बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों हर किसी के पास लाइट की सुविधा हो रही है। सरकार ने हर जगह लाइट पहुंचाई है। जहां पहले लाइट नहीं थी, उपलब्ध नहीं थी, उस गांव में भी लाइट पहुंच चुकी है दोस्तों। आज हर जगह लाइट के जो पुर्जे हैं, जो उनके पार्ट्स हैं, उन सभी की डिमांड बढ़ गई है। तो दोस्तों इस समय अगर आप इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप चाहें तो शॉप खोल सकते हैं। अगर आप चाहें तो बस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके 10,000 से लेके 50,000 के बीच में आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आप देखेंगे दोस्तों कि आप हर महीने 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक बड़े आराम से कमा लेंगे होल सेल में दोस्तों। और कोई भी टेंशन नहीं होगी आपको, ना तो बहुत ज़्यादा जगह की डिमांड होगी। आप इतना सामान अपने घर पर भी रख सकते हैं, आपको कोई शॉप नहीं लेनी होगी दोस्तों। दूसरा, आपके पास कोई स्टॉक एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। अगर आप होलसेल का काम करते हैं तो आपको एक बिजनेस सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि आपने इधर से माल मंगाया, इधर पार्टियों को सप्लाई कर दिया, दुकानदारों को दे दिया। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, जो भी आपके यहाँ दुकानें होती हैं वह पार्ट्स इलेक्ट्रिकल के अपने पास की बड़ी शॉप से लेके आते हैं, वह कोई बड़ी मंडी से नहीं लाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का बिजनेस करना चाहें और दिल्ली से डायरेक्ट माल लेके आएँ तो दोस्तों वह पार्ट्स आपको यहाँ की अपेक्षा कम से कम 10 से 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो आपके यहाँ लोकल दुकानों पे माल है वह अगर आप 10% एक्स्ट्रा कमीशन लेके आप माल बेचते रहे तब भी दोस्तों आपका हर माल हंसते हंसते बिक जाएगा। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। कुछ पार्ट्स तो दोस्तों ऐसे होते हैं जिनकी पूर्ति ही नहीं होती है, मिलते ही नहीं है। आप भी अगर आपके टीवी का रिमोट ख़राब हो गया तो ऑर्डर लगाते रहते हैं, बड़ी मुश्किल में रिमोट मिलता है। आप देखते होंगे कि आपके कूलर की अगर जो वायर है वो शॉर्ट हो जाती है तो उस प्रकार की वायर मार्केट में जल्दी नहीं मिलती है। तो आप क्या करते हैं, प्लग लगा के सादा वायर लेके काम चलाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी वायरें होती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो जनरली आपको नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है कि आप दिल्ली से डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको इससे प्रॉफिट ज़्यादा होगी और दोस्तों माल हाथों हाथ बिक जाएगा। इसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं है कि आपको किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत हो, आप अकेले इस बिजनेस को कर सकते हैं। मार्जिन बहुत अच्छा है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है इसकी डिमांड। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप देखते होंगे जो आज के समय कूलर वगैरह आते हैं, पंखे आते हैं, ज़्यादातर उसमें जो सामान होता है वो 1 ईयर वारंटी वाला होता है। और 1 ईयर की वारंटी वाला मतलब दिल्ली मेड माल है। वह माल कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, बहुत ही कम कीमत वाला माल होता है जो आपको आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कीमत दे के अदा करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में डीलिंग करना चाह रहे हैं और आप सोचते हैं कि मैं दूसरों से हट के बिजनेस करूं, जो दूसरे ना कर रहे हो उस बिजनेस को करें और ऐसा बिजनेस करें जिसमें आपको कभी भी बैठना ना पड़े, आपकी डिमांड कभी कम ना हो, लोग आपसे कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहें, तो दोस्तों आपके लिए इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बिजनेस सबसे अच्छा है। बस थोड़ा सा पैसा लगाइए और बिजनेस शुरू कर दीजिए। इसमें आपको कुछ चुनिंदा पार्ट्स शुरू में चालू कीजिए जिनकी डिमांड ज़्यादा है। अब जैसे कि एलईडी लाइट होती है तो इनकी प्लेट गड़बड़ हो जाती है, कंडीशन गड़बड़ हो जाती है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। आप शुरू में छोटे छोटे पार्ट्स से शुरुआत कीजिए कि जो भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनकी हम डीलिंग करेंगे। जब आप छोटे छोटे पार्ट्स लाना शुरू करेंगे उसके बाद जो दुकानदार है वो आपको कुछ अलग प्रोडक्ट बताएंगे कि आप ये प्रोडक्ट ले आइए, इसकी डिमांड बहुत है, फिर वो बताएंगे इसकी डिमांड है। तो धीरे धीरे करके आप पार्ट्स बढ़ाते जाइए कि आज इलेक्ट्रिकल में ये पार्ट्स आया, कल वो आया, परसों वो आया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में कुछ ना कुछ प्रतिदिन एक्सपेरिमेंट होता रहता है, कुछ नया आता रहता है। तो आप जब मंडी में जाएंगे कुछ नया लेके आएंगे तो उसको आप अच्छी कीमत पर अपने पार्ट्स की दुकानों पे दे सकते हैं। जो आपके पास की दुकानें हैं उन पे आप ज़्यादा मार्जिन ले सकते हैं नए प्रोडक्ट पर।
आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आपके पास में दुकानें उन पर उपलब्ध ही नहीं है। उसका रीज़न है कि कोई बड़ी मंडी जाता ही नहीं है, वहाँ से कुछ माल आया तो आया, नहीं आया तो जो आपको मालूम है वही आप खरीद रहे हैं, वही ले रहे हैं। लेकिन जब आप मंडी में जाएंगे, वहाँ कुछ नए नए प्रोडक्ट लेके आएंगे, अपने पास की दुकानों में देंगे, तो दोस्तों आपका काम भी चलेगा और लोग जो जिन चीज़ों से वंचित है, जिनको उसके बारे में जानकारी नहीं है, वह प्रोडक्ट भी लोगों को मिलने लगेगा। और जब वह प्रोडक्ट खराब होगा तो उसके पार्ट्स आप ही लाके उनको देंगे, तो आपका प्रॉफिट भी दूना हो गया, काम भी दूना हो गया। यानी कि आपने एक अपनी लाइन स्वयं बना ली। आप पहले ऐसा प्रोडक्ट लाके देंगे जो वह चलाएंगे, और जब वह प्रोडक्ट खराब होगा तो उसके पुर्जे भी आप ही लाके देंगे, तो आपका काम चलता रहेगा दोस्तों। कभी भी बंद होने वाला प्रोडक्ट नहीं है ये। इलेक्ट्रिकल में दिन प्रतिदिन, पहले दोस्तों हमारे सादा बल्ब आया करते थे 100 वाट के, 150 वाट के, 200 वाट के, वो ख़त्म हो गए जब से एलईडी बल्ब आ गए। और एलईडी बल्ब के बाद कंसील्ड आ गई, अब वो छत पे सीधी लग जाती है छोटी सी, उनका ज़माना आ गया। आने वाले समय में कुछ और नया ज़माना आएगा। तो ये दिन प्रतिदिन एक्सचेंज होने वाला आइटम है। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जिसे प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया आना ही है। अगर आप इसकी होलसेलिंग चालू कर दें, आप कहीं भी रहते हो देश के, आपको वहाँ माल मिल जाएगा दोस्तों। आप डायरेक्ट उसी जगह अपना माल दिल्ली से मंगा सकते हैं दोस्तों। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं कि आपको इसमें कोई भी टेंशन नहीं लेनी कि आपके पास माल कैसे पहुंचेगा। बस आप एक बार दुकान पे जाइए, अपना जो भी ऑर्डर है वो लिखाइए, प्रोडक्ट चयन कीजिए और एक बार अपने साथ ले जाइए, अपने सामने डलवा दीजिए। जब दोबारा आप ऑर्डर करें तो उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके ऑर्डर देते रहिए, माल आपके पास पहुंचता रहेगा। जब माल आपके पास पहुंचेगा तो आपको क्या करना है, अपने क्षेत्र में सप्लाई देनी है दोस्तों। और हर महीने में एक बार दिल्ली का मार्केट जरूर देखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट आना ही आना है। हर एक सीजन का एक अलग प्रोडक्ट होता है। जैसे गर्मियों में फैन है, कूलर किट है और पंखुड़ी है, बहुत सारे आइटम नए नए आते रहते हैं दोस्तों। और इसी प्रकार सर्दियों में हीटर वगैरह है, कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आ जाते हैं, बरसात के कुछ अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार हर एक सीजन में कुछ अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं। तो अगर आप मंडी में जाते रहेंगे तो कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, और जब नया देखने को मिलेगा तो आप उसे मार्केट में लेकर आएंगे। और जब आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आएंगे तो दोस्तों आपकी सेलिंग तो 100% होनी ही होनी है। आप ये मत सोचिए कि हम इस बिज़नेस को कैसे करें, बहुत ही आसान है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल का बिजनेस तो समझिए दोस्तों, अगर आपने चालू कर दिया तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आप बस इसमें आपको कुछ ऐसे 10 से 20 प्रोडक्ट शुरू में चयन करना पड़ेगा। आपको शुरू में थोड़ी सी कठिनाई आने वाली है दोस्तों, क्योंकि जब आप मंडी में जाएंगे तो आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा। लेकिन जब भी मंडी में जाइए थोड़ा सचेत होकर जाइए। अक्सर दोस्तों नए लोगों को चूना लग जाता है, वह ठग लिए जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सचेत होकर जाएगी, या फिर इतना सोच के जाइए कि मैं 20,000 का माल लेके आ रहा हूँ तो इसमें मुझे शुरू में कुछ भी मार्जिन नहीं मिलने वाला है। 1-2 चक्कर आप बस मुफ्त में लगाएंगे, 1-2 महीने आप समझिए कि मैं बैठा रहा, जितना पैसा लगाएंगे वो तो आपको निकल ही आना है। लेकिन जब 1-2 चक्कर लगाने के बाद आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी हो जाएगी, उसके बाद आप उस चीज़ की बार्गेनिंग कर सकते हैं। और जो पास की दुकानें हैं उन पर जाकर भी आप उसके रेट ले सकते हैं कि भाई ये चीज़ कितने की आप दे रहे हैं, ये चीज़ वो इस रेट पे दे रहा है। जब उसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, फिर तो आप बिजनेस कर ही लेंगे। शुरू में कोई भी बिजनेस हो दोस्तों परेशानी आती ही आती है, चाहे कोई भी बिजनेस हो। आप अगर इलेक्ट्रिकल का बिजनेस करना चाह रहे हैं दोस्तों तो समझिए दोस्तों कि आप सोने की खदान में हाथ डाल रहे हैं। सोने की खदान में हाथ डालने का मतलब है कि कितना भी हाथ बंद करके निकालिए, थोड़ा बहुत तो सोना आना ही आना है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप इस बिजनेस को शुरू कर देंगे तो आपका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा और आप हमेशा इसमें कुछ ना कुछ कमाते रहेंगे। दोस्तों अगर आप चाहें कि मैं शुरू में कौन कौन से पार्ट्स से काम शुरू करूं, अगर आप इसकी लिस्ट चाहते हैं, आप इनके नाम चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट कीजिए। हम आपको कुछ पार्ट्स की लिस्ट दे देंगे जिनसे आप शुरू में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों दिल्ली का जो मार्केट है वो चांदनी चौक मार्केट इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। अगर आप देखेंगे, अगर आपको चाहिए हो तो आप दिल्ली के चांदनी चौक सदर बाज़ार में जा सकते हैं। जो सदर मार्केट है दोस्तों उसमें आपको इस प्रकार का सारा माल मिल जाएगा। चांदनी चौक सदर बाज़ार ये वहाँ के फेमस मार्केट है इलेक्ट्रिकल के लिए। तो आप वहाँ जाइए और
इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को परचेस कीजिए और अपने क्षेत्र में सप्लाई कीजिए। दोस्तों, आप चाहे गांव में हो, सिटी में हो, कस्बे में हो, कहीं भी हो, हर जगह डिमांड है, हर जगह इसकी दुकानें हैं। दोस्तों, कुछ छोटी दुकानें होती हैं, कुछ बड़ी दुकानें होती हैं। तो आप इस बिजनेस को होलसेल में शुरू कीजिए मात्र 10,000 रुपये लगाकर। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।